हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे ईवीएस ऑनलाइन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए या खुशबू के लिए। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, त्वचा के लिए। नेक्स्ट है, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है या मुख्य रूप से पाया जाता है। जो बोरा है ये चिपचिपे चावल की एक किस्म है। यह कहाँ पाया जाता है? असम में, बिहार में, ओडिशा में या तमिलनाडु में। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, असम राज्य में। नेक्स्ट है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग कर गुलाब जल और आसुत जल, गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू का रस, दूध, गुलाब जल और सिरका। दूध यूज नहीं होता है, सिरका यूज नहीं होता है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू, जो सर्दियों में सभी लोग अपने घरों में बनाते हैं। नेक्स्ट है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। सूर्य पक्षी, कौवा, बारबेट, भारतीय रॉबिन। इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा, सूर्य पक्षी। नेक्स्ट है, ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। यात्री का नाम नहीं होगा, व्यक्तिगत नाम नहीं होगा, व्यक्तिगत नंबर नहीं होगा। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है, यात्री संख्या रिकॉर्ड। नेक्स्ट है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है वल्लियम्मा, अमुम्मा, थम्मा, दीदू। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? वलीअम्मा। ठीक है, वलीअम्मा कहा जाता है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलीअम्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? वलसाड़, कोझिकोड, उडुपी, मालाखेड़ा। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, कोझिकोड। नेक्स्ट है, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, राजस्थान में है। नेक्स्ट है, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है सबसे छोटी मादा हाथी। ये पॉइंट गलत है। सबसे उम्र दराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी नहीं होता है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, नर हाथी नहीं होगा। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है, सबसे उम्र दराज मादा हाथी। नेक्स्ट है, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बेक करके, गलाने से, भूनने से, जलाने से। गलाने से नहीं होगा। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बेक करके। ठीक है, पकाया जाता है। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। सौंफ, लौंग, मेथी या अफीम के बीज। इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा, लौंग। नेक्स्ट है, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। आटे को गूंदकर, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। बिल्कुल सही है, इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा। सबसे पहले आप आटा गूंथेंगे, सबसे पहले आप लोइयां नहीं बनाएंगे। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डैश प्रदर्शित करती हैं। नृत्य प्रदर्शन को भावनाएं, आत्मविश्वास, हाथों और चेहरे की गति। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? भावनाएं। नेक्स्ट है, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वे सीखते हैं सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से, ब्रेल के माध्यम से। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? जो बच्चे बोल और सुन दोनों नहीं सकते हैं। इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा, सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। नदी, पहाड़, झील और झरना। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, पहाड़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। रटने को हतोत्साहित करना चाहिए, कभी भी बच्चे को रटने पर प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही है। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं। यहाँ पर कहा गया है स्पष्ट सीमाएं। इसका आंसर यहाँ पर ए, बी, सी, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए, बी, सी ये तीनों पॉइंट सही हैं। स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं की बात की गई, ये पॉइंट गलत होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चे के स्वयं के सीखने पर चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही है। नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, ये भी सही है। विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, जो ओनली वाले पॉइंट होते हैं गलत होते हैं। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, ए बी सी ये तीनों पॉइंट सही है, यहाँ पर एकमात्र है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कक्षा 3rd से 5th तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 और 2 में नहीं है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है, यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। कक्षा 3rd से 5th तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। नेक्स्ट है, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? स्वतंत्र वाद विवाद, चित्र पठन, कथा, विवरण। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, विवरण। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है, परिभाषाएं और जानकारी है। रट कर सीखना नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अवधारणाओं का विवरण है, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यस्त करने के अवसर है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यस्त रखने के अवसर हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? परिवार और दोस्त, जल, कार्य और खेल, भोजन। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, परिवार और दोस्त। नेक्स्ट है, ईवीएस में प्रमाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है वर्णन द्वारा, बिल्कुल सही है। वास्तविक संवाद द्वारा, ये भी सही है। प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा, ये भी सही है। सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। इसका ए बी सी ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, ए बी सी। नेक्स्ट है, यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर, यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? क्षेत्र भ्रमण, रेडियो, विकिपीडिया, विश्वकोश। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? क्षेत्र भ्रमण। ठीक है, ए आंसर इसका यहाँ पर सही है, जो सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है क्षेत्र भ्रमण। नेक्स्ट है, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ए। ठीक है, ए बी सी ये तीनों पॉइंट सही होंगे, डी यहाँ पर नहीं सही होगा, प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। नेक्स्ट है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है, बिल्कुल सही है। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं, ये भी सही है। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं, ये भी सही है। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए बी सी ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डी आंसर सही है, ए बी सी तीनों पॉइंट सही है। शिक्षा शास्त्र को आसान बनाते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सीखने के लिए सीखने पर, सीखने के रूप में सीखने पर, अनौपचारिक सीखने पर।
इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा, सीखने के लिए। ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए जो आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए, सीखने के लिए। नेक्स्ट है, राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, अवलोकन पत्र। इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा, रूब्रिक्स। इस क्वेश्चन को आप लोग 1 से 2 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, ईवीएस में आत्म आकलन है। सीखने के लिए आकलन, सीखने के बारे में सीखना, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना। सीखने का आकलन, सीखने का आकलन यहाँ पर कहा गया है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए बी सी, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है, केवल ए आंसर यहाँ पर सही है, ए बी सी। नेक्स्ट है, ईवीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल के सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर, अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। इसका ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, सरल से जटिल के सिद्धांत पर। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।